क्या कारण है? अमेरिका में एक पुलिस वाला खड़ा होता है और 50 लोगों की भीड़ पीछे चली जाती है। भारत के भी दक्षिण भारत में एक पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा होता है और 1000 लोगों की भीड़ आती है नारे लगाती हुई और पीछे पलटकर चल देती है एक पुलिस वाले के कारण। लेकिन क्या कारण है कि राजस्थान में इधर से पुलिस आती है तो छोकरे भाटे उठाते अब की बार आप? गलत है क्या? क्योंकि जब भारत गुलाम था, ये आज का भी जो पुलिस कानून है हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये आज का भी हमारा पुलिस कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और जिन अंग्रेजों ने कानून बनाया था उन्होंने पुलिस वालों को सिखाया था ये भारत की जनता गुलाम है, गुलाम, इनको डंडे मार मार कर बस में करो, गालियां देना सिखाया था पुलिस वालों को अपने कानून के तहत। और भारत की जनता को हमारे नेताओं ने सिखाया था ये पुलिस अंग्रेजों की है, इससे डरो मत, इसको कूटो। वो पुलिस वाले भी भारत के पुलिस वाले थे, सर्विस करने वाले भी जनता थी। संघर्ष होता रहा, भारत की जनता पुलिस पर गोलियां चलाती रही, लाठी चलाती रही, क्योंकि अंग्रेज के पुलिस वाले थे और अंग्रेज की पुलिस भारत की जनता को मारती रही। धीरे से पता नहीं पड़ा कब 1857 के बाद 1947 आ गया और चुपचाप आजादी मिल गई, लेकिन पुलिस का कानून वही रहा। पुलिस को आज तक यही सिखाया जाता रहा ये जनता है, डंडे मार मार कर बस में करते रहो। अंग्रेजी कानून के तहत आज भी पुलिस डंडा ही दिखाती है और जनता को भी कोई बताना भूल गया कि भैया ये अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, तुम्हारे ही चुने हुए नेताओं की पुलिस है। जनता आज भी पत्थर फेंक रही है, पुलिस आज भी डंडे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हमारे भारत का नक्शा कभी गौर से देखने का काम पड़े। श्रीलंका का रहने वाला रावण, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लेकिन अयोध्या के इतनी पास में रावण के आतंकवादी तब भी बैठे थे। अयोध्या के पास में बक्सर जहां पर सिद्धाश्रम है वहां ताड़का बैठी हुई थी, वहां मारीच बैठा हुआ था, वहां सुबाहु बैठे हुए थे। ये जिसको आप कहते हैं सतना, ये पूरा हिस्सा दंडकारण्य था। इस दंडकारण्य में लोग बैठे हुए थे, जिसको कहते हैं नासिक से लेकर पंचवटी, पूरे हिस्से में खरदूषण बैठा हुआ था। रावण ने बाली से संधि की हुई थी, एक ही शर्त थी, नर और वानर नहीं मिल पाए, नर वानर ही संग कहूं कैसे। कई कथा भई संगति जैसे। रावण को मालूम था जिस दिन मनुष्यों की शक्ति और नीचे दक्षिण के वानरों की शक्ति मिल गई उस दिन रावण का राज्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए रावण ने सिस्टम बनाया था राक्षस प्लस वानर। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से काट दिया था। ये कहानियां पढ़े तो याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत रोज उठता जा रहा था। विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा उठ गया कि सूर्य को निकलने में दिक्कत होने लगी। इसका मतलब क्या है? देश में खाई बन रही थी उत्तर और दक्षिण के बीच में। अगस्त ऋषि प्रतापी ऋषि थे, क्योंकि रावण ने इतने लोग बिठा दिए थे। कोई भी ऋषि तप करेगा, हवन करेगा, कुछ भी करेगा। आज भी आतंकवादी शहरों पे हमला नहीं करते हैं। जबलपुर में हमला नहीं करेंगे, डिंडोरी में करेंगे, उसके आगे जाकर करेंगे। वो झारखंड के रांची में हमला नहीं करेंगे, रांची के अंदर वनवास में जाकर उनको कब्जा करेंगे। रावण जानता था अगर वनवास को कब्जे में कर लिया, इस देश के वनवासियों को कब्जे में कर लिया, इस देश के नेचुरल रिसोर्स के इसको कब्जे में कर लिया, शहर वाले कितने दिन तक मुकाबला करेंगे? रावण की पूरी तैयारी थी। अगस्त ऋषि जब निकले विंध्याचल पर्वत के पास से, विंध्याचल पर्वत सम्मान में झुका। अगस्त ऋषि ने उसको लांघा और कहा बेटा जब तक मैं लौट कर ना आऊं झुके रहना। इसका मतलब क्या था? अगस्त जैसे प्रतापी ऋषि गए, इस देश में ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई। तब से ऋषि दक्षिण में जाना प्रारंभ हुए। राम दक्षिण में गए। आप तो कल्पना करो, मैं तो कई बार यही कल्पना करता हूं, जब राम चित्रकूट जाकर इतने दिन रह लिए और रह लेते तो क्या दिक्कत थी? हमारे जितने कथाकार राम के नाम पर जी रहे हैं, सुबह से शाम तक टीवी पर। आज सुबह मेरा भी कार्यक्रम आ रहा था, टीवी वाले भी डरते हैं, बाबा क्या पता क्या बोल दे। मैंने कहा बाबा कुछ भी बोलेगा लेकिन रामायण के बाहर नहीं बोलेगा, इस देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इस देश में तो हमको सिखाया गया छात्र हैं, आंदोलन कर रहे छात्र हैं। मैंने कहा देश के खिलाफ बोलने वाला ना महिला है ना छात्र है, जो भारत को गाली दे वो आतंकवादी मात्र है। दक्षिण में ऋषियों ने तैयारी चालू की। मतंग ऋषि, शतंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि। अगर राम चाहते तो राम चित्रकूट रहे, राम 10 साल और चित्रकूट रह जाते तो काहे का रावण, काहे का खतरा। राम की कथा करेंगे, राजनीति की बात मत करो, राजनीति की बात नहीं। हम तो राम के भगत हैं। अरे राम ने जीवन में राजनीति के अलावा किया क्या? सीता ने भी कहा था राम से, राम धनुष क्यों लेकर चल रहे हो?
पढ़ लीजिएगा अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण का। सीता माता ने कहा था राम से गांधी जी की भाषा में, राम वनवासी बनकर चल रहे हो, धनुष तुम्हारे किस काम का? राम ने कहा क्षत्रिय धनुष इसलिए धारण नहीं करते हमको किसी की हत्या करनी है, क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं किसी दीन की हमको आर्त पुकार सुनाई ना दे, इसके लिए क्षत्रिय धनुष धारण करते हैं। राम के नाम से कायरता सिखाने के अलावा हमने किया क्या है? यही कारण है राम के गीत होते रहे, लेकिन राम का देश खंड खंड होते आया। आइए एक बार संकल्प लेना है। मैं तो कई बार इस बात की कल्पना करता हूं, राम जब निकले चित्रकूट गए, नीचे निकल गए, और दक्षिण में हमको तो सिखाते ना, रावण ने सीता का हरण किया इसलिए राम ने रावण को मारा। नहीं, जब राम गए थे दक्षिण में मिलने के लिए, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लाग कर दाया। हड्डियों के ढेर लगे थे। राम ने पूछा ऋषियों क्या है ये हड्डियों के ढेर? काहे को स्केलेटन के ढेर ही क्यों लगे हुए हैं? ऋषि ने बताया राम तुमको समझाए क्या है? ये राक्षस आते हैं, यज्ञ भस्म करते हैं, हमारे गुरुकुलों को तहस नहस कर देते हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, और जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसको चबाकर उसकी हड्डियां एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैं तो कई बार कल्पना करता हूं वो हड्डियां इधर उधर क्यों नहीं फेंकते थे, वो हड्डियां एक जगह इकट्ठा करते थे। आज भी ISIS के आतंकवादी किसी को मारते हैं तो उसकी मुंडी दिखाते हैं, हमने काटा, खुद ही मारते हैं, खुद ही उसके HD वीडियो शूट करके डालते हैं। क्यों? हमारा आतंक बने। राम को भी चुनौती थी, या तो बेटा वापस लौट जाओ, लेकिन नहीं, राम लौटे नहीं। सीता का हरण तो बाद में हुआ, राम ने उसी समय सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन, और निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। मेरे मन में इच्छा थी राम का चित्र बनना चाहिए। अस्थियों के ढेर के सामने राम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिनको मौका डॉक्टर साहब ने बताया है, बाहर प्रदर्शनी अवश्य जाकर देखिएगा। हमने अपने छात्र थे सिखाया। परशुराम के सामने भी राम ने, जब परशुराम अपना काम कर रहे थे, जब क्षत्रिय मदान हो गए थे, लेकिन जब राम ने काम चालू किया, राम के पीछे विश्वामित्र खड़े हुए। आप कल्पना करो, सीता का स्वयंवर किया, पूरे देश के 300 राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन बगल में दशरथ को नहीं दिया। क्योंकि आतंक क्यों पनपता है? जब दो स्टेट मिलती है तो उनके बीच के हिस्से में आतंक पनपता है। भिंड मुरैना गवाह है, इधर राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गोली चलाई और निकल के राजस्थान की सीमा में खड़े हो गए। अब कर गिरफ्तार, परमिशन लेके आ ASP से। राजस्थान में गोली चल रहा, उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाता था। अरे जनकपुरी के राज्य के बीच में और इस राज्य के बीच में वहीं आतंक पनप रहा था। विश्वामित्र गए, राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ ने कहा राम लक्ष्मण, राम देत नहीं बनत गोसाई, बापे की संतान है, कैसे दे दूं? सेना लेकर चले जाओ। मैं खुद सेना लेकर चलता हूं। विश्वामित्र ने कहा सेना नहीं चाहिए, सेना तो अभी भी आपकी है, लेकिन आतंक का कारण नहीं है, आतंक का कारण राक्षस नहीं है, यह बलात्कार का कारण बलात्कारी नहीं है। आतंक का कारण वो समाज है जो चुप रहकर आतंक सहन करता है। सुन लेना, ये आप रामायण महोत्सव में इसलिए नहीं बैठे हो बहुत बड़ा पुण्य करके आए हो। इस रामायण महोत्सव में जिंदा बैठकर मेरी कविता पे ताली इसलिए बजा रहे हैं कि जिस दिन भारत का विमान अपहरण होकर गया था, उस दिन आप उस विमान में सवार नहीं थे। आप उस दिन अमेरिका के विमान में सवार होते तो आज आप यहां नहीं बैठे होते। अगर संकट मोचन के सामने थाली लेकर खड़े होते उस समय जब बम फटे, तो आप निपट गए होते। आप यहाँ जिंदा इसलिए नहीं बैठे कि बहुत बहादुर हैं, आप जिंदा इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन आतंकवादी घटनाओं में आप बच गए। लेकिन कब तक बचे? कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो कि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था,
राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, कृष्ण ने भी राम को ना युद्ध में पुकारा था। जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी, पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सहारा था। उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू। राम कृष्ण की भी थी यही तो तकनीक, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो। और संत, हमको संतों की परिभाषा भी ऐसी सिखाई, अहिंसा परमो धर्मा, जैसा कल महाराज जी ने बोला, हिंसा धर्म हिंसा तथैव च, आधी लाइन ही गायब कर दी ना, क्या कर लेंगे हम। संत कैसे होते हैं जो हमको पीटना सिखाएं? नहीं, संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं। विश्वामित्र के सामने राम ने भी कहा था, महिला है हाथ कैसे उठाऊं, फिर हुआ ना, इशरत को मार दिया, वो तो लड़की थी, इशरत को, अरे लड़की नहीं थी, आतंकवादी थी। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाए, छात्र नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, वो महिला मात्र नहीं है, ये सब आतंकवादी मात्र है। जब तक इस धारा पर नहीं चले, राम के गीत गाते रहना, राम के मंदिर तोड़वाते रहना। संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं, दानवों के रक्त से दानवी पाप धोते हैं। सिद्ध बुद्ध अंगुली मालों को संत बनाते हैं, ढोंगी खुद डूबते औरों को भी डूबोते हैं। कृष्ण का बेटा है तो बजा दे पांचजन्य, कृष्ण का बेटा है तो बजा दे पांचजन्य। सीख आदि अधूरी तू गांधी की ना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख।